एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3B जो मई 2019 में पूछा गया था एमकॉम के सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। तो आपका एमकॉम सेमेस्टर 4 में जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर एक चैप्टर है इंडियन एएस, एडी नहीं है, इंडियन एएस 12 है, इनकम टैक्सेस। उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था 3B। ठीक है, 7 to 8 मार्क्स के लिए था। क्या था क्वेश्चन, इसका थ्योरी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो पहले आप देख लो, थोड़ा बहुत ग्रिप मिलेगा और क्वेश्चन जब आप देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, राजकुमार लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये टेबल दिया है कि कॉस्ट ऑफ मशीन था 30 लाख, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 4,80,000, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉ 7,50,000, टैक्स रेट कितना है 25% है। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द टैक्स बेस, टेम्पररी डिफरेंस एंड रिजल्टिंग डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी। आपको 3 चीज़ें निकालनी है, टैक्स बेस निकालनी है, टेम्पररी डिफरेंस निकालना है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी निकालना है। तो ये सब मैंने थ्योरी में कंप्लीट कर दिया कि टैक्स बेस क्या होता है, टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है और डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी कैसे क्रिएट होता है। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही कॉपी कर लिया है तो हम लोग को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टैक्स बेस निकालेंगे। और टैक्स बेस का मतलब क्या होता है, एज पर इनकम टैक्स, वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी एज पर इनकम टैक्स। तो वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कितना है 30 लाख और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है 7,50,000। तो 30 लाख माइनस 7,50,000 आ रही बात समझ में, तो कितना आ जाएगा 22,50,000। तो 22,50,000 इज़ अ टैक्स बेस। गवर्नमेंट के हिसाब से वो एसेट का वैल्यू होगा 22,50,000। समझ में आया। तो टैक्स बेस का मतलब होता है कोई भी एसेट या लायबिलिटी जिसको गवर्नमेंट के हिसाब से एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से क्या वैल्यू है वो बताते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को क्या निकालना था, टेम्पररी डिफरेंस। तो टेम्पररी डिफरेंस तब तक नहीं निकल सकता जब तक हम लोग क्या नहीं निकालेंगे, कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है एज पर पेयर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एज पर टैक्स पेयर बुक्स तो क्या होगा, सेम यही वाला फॉर्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन, लेकिन एज पर हिज बुक। यहाँ पर एज पर इनकम टैक्स लेने का, टैक्स बेस में एज पर इनकम टैक्स लेने का और कैरिंग अमाउंट में एज पर बुक्स लेने का। तो 30 लाख रहेगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है 4,80,000। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4,80,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25,20,000। आ रही बात समझ में, यस और नो। अब गवर्नमेंट के हिसाब से इनकम, मैं गवर्नमेंट बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट में मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आए। वैसे इनकम टैक्स के हिसाब से 22,50,000 है और आपके हिसाब से कितना 25 लाख है। ये क्या है, एसेट है। एसेट मतलब एसेट जिससे इनकम जनरेट होता है, बराबर है ना। कोई भी एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, उससे इनकम जनरेट होगा। तो आपने कितना दिखाया 25,20,000 दिखाया, गवर्नमेंट कितना बोलता है 22,50,000। तो आपने ज़्यादा बेनिफिट लिया, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन आपने ज़्यादा अच्छी दिखाई, राइट। तो सबसे पहला जो टेम्पररी डिफरेंस है ना वो कितना आएगा दोनों में डिफरेंस, तो 25,20,000। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया टैक्स बेस, दिखाना था इतना लेकिन दिखाया कितना कैरिंग अमाउंट। तो दोनों को लिखो यहाँ पे 22,50,000 और 25 लाख, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, कितना डिफरेंस आएगा, ज़्यादा दिखाया है ना 25,20,000 माइनस 22,50,000। तो आपको आंसर मिलेगा 2,70,000, बराबर है। दोनों को माइनस कर दो। तो ये क्या है, आपने 22,50,000 टैक्स इतना दिखाना था, दिखाया 25 लाख। तो आपने क्या किया, ज़्यादा दिखाया। ज़्यादा दिखाया तो प्रॉफिट कम हो गया रहेगा, प्रॉफिट कम होगा ना। क्यों, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलना था इतना, आपने बेनिफिट दिखा दिया ज़्यादा। आ रही बात समझ में। तो प्रॉफिट उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बोलेंगे सर ये कन्फ्यूजन हो गया कि प्रॉफिट कैसे कम हो गया। प्रॉफिट इन द सेंस, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इसको ध्यान में नहीं रखना। बस ये चीज़ याद रखो, जो एसेट है
एसेट गवर्नमेंट ने बोला था 22,50,000 दिखाने, आपने 25,20,000 दिखाया, मतलब आपने चीज़ों को ज़्यादा लिया, ज़्यादा उसका बेनिफिट ले लिया, बराबर है। अब ज़्यादा बेनिफिट ले लिया तो कितना ज़्यादा बेनिफिट ले लिया, 2,70,000 का बेनिफिट ले लिया, राइट। 2,70,000 का ज़्यादा बेनिफिट ले लिया तो बेनिफिट एक टाइप का इनकम है, और इनकम के ऊपर आपको क्या भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। तो ये वाला जो 2,70,000 है, इसके ऊपर जो क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। आप समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो 2,70,000 पे 25% कितना हो जाएगा, 67,500। 67,500 आपका बन जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब समझ में आया, फिर से बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने 22,25,000 दिखाने बोला था, आपने दिखाया 25,20,000, मतलब एसेट का वैल्यू। हाँ, एसेट की बात हो रही है। अगर यही चीज़ लाइबिलिटी में होती तो अलग हो जाता, वो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाता, उसको भी बताता हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला था 22,50 दिखाने के लिए, आपने दिखाया 25,20,000, एसेट ज़्यादा दिखाया। एसेट ज़्यादा दिखाया आपने, एसेट ज़्यादा दिखाया मतलब आपने अपनी पोजीशन ज़्यादा अच्छी दिखाई, तो आपने ज़्यादा बेनिफिट लिया ना। अब ज़्यादा बेनिफिट लिया, बेनिफिट मतलब इन द फॉर्म ऑफ इनकम, मतलब आपने ज़्यादा इनकम को इनकॉर्पोरेट कर लिया, बेनिफिट ज़्यादा दिखाया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो, बेनिफिट ज़्यादा हो तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा दिखाया, तो कितना ज़्यादा दिखाया, 2,70,000 ज़्यादा दिखाया, तो 2,70,000 पे 25%, क्योंकि टैक्स रेट है 25%, तो आपको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा बेनिफिट पे, और बेनिफिट पे जो टैक्स आता है वो लायबिलिटी होती है। अब यही चीज़ आप ले लो लायबिलिटी में। गवर्नमेंट ने बोला था लायबिलिटी इतना, 22,50,000, ठीक है। लायबिलिटी मतलब आपका एक्सपेंस है, बराबर है। गवर्नमेंट ने क्या बोला था, 22,50 दिखाओ, आपने कितना दिखाया, 25,20,000, ज़्यादा एक्सपेंस दिखा दिया। ज़्यादा एक्सपेंस दिखा दिया मतलब आपने टैक्स ज़्यादा भर दिया, बराबर है। एक्सपेंस ज़्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सॉरी, एक्सपेंस आपने ज़्यादा दिखा दिया, लाइबिलिटी मतलब आपने ज़्यादा टैक्स भर दिया गवर्नमेंट को। अब वो चीज़ें ज़्यादा भर दी तो गवर्नमेंट बोलेगा यार तुमसे थोड़ी गलती हो गई, ज़्यादा आपने शो कर दिया है, तो एक काम करो, आपको इतना शो करना था। तो 2,70,000 पे आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, इसलिए उसको डेफर्ड टैक्स एसेट बोलेंगे। आ रही बस समझ में। ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है बीच बीच में, आप पढ़ते रहेंगे तो यार डेफर्ड टैक्स एसेट है क्या लायबिलिटी, सिर्फ ये देखना है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है वो चीज़ से तो उस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी, एकदम सिंपल लॉजिक। अगर उस चीज़ से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत मतलब लायबिलिटी भरने को आई, तो फिर आपको डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। तो यहाँ पे आपने एसेट 22,50 की जगह 25,20 दिखाया, तो ज़्यादा बेनिफिट दिखाया, लायबिलिटी आएगी। सेम वे में गवर्नमेंट ने बोला था 22,50,000 लायबिलिटी दिखाओ। लायबिलिटी एक टाइप का मतलब आपकी भरना है, आपको आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, तो कम जाना चाहिए था, ज़्यादा गया, तो ज़्यादा गया तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उसका, तो गवर्नमेंट उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट देती है। तो इस हिसाब से याद रखना है। तो ये 7 से 8 मार्क के लिए पूछा गया था, तो एकदम सिंपल है, टैक्स बेस ये सब। आप इसको गो थ्रू करो, थ्योरी पार्ट को भी गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।